24 कृष्ण न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम बेलारा खुर्द गांव पड़ता है कुमेर विधानसभा में, वहां आए हुए हैं। वहां सप्ताह का एक प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे आज सप्ताह का समापन हुआ है और व्यास जी के द्वारा क्या गांव की क्या गतिविधि रही, कैसा भंडारा रहा, कैसा प्रसाद बना और कैसे लोगों के यहाँ के विचार है, तो सभी व्यास जी से जानते हैं। सर, थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बताइए। सर, मेरा गांव चकसितारा है। चकसितारा। हाँ जी। तो यहाँ सभी के पूरी बस्ती के सहयोग से ये कथा हुई है जी। और सभी बस्ती का पूरा अच्छा सहयोग रहा है। इसमें भंडारा भी खूब अच्छा ही हो रहा है, कोई चीज की कोई कमी नहीं आई है। इसी गांव के तरफ से हुआ था या हाँ, कोई इसी और गांव की तरफ, पंचायत इस वगैरह? ये बेलारा खुर्द की तरफ से ही ये भंडारा, ये कथा सब इसी की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से? किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से तो ये नहीं, ये पूरे गांव की तरफ से है। इसमें हर आदमी का, गांव में कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहा जिसका सहयोग नहीं हो, सभी का सहयोग हुआ है इसमें। और बड़े ही सबने अपने तन मन धन से सभी ने साथ दिया पूरी। अच्छा, आपने कितनी कथाएं कर ली अब तक अपने बारे में? हमने 60-65 कथाएं की हैं। हाँ। आपने इस गांव में पहले भी कभी इस कथा गांव करी है? में पहली बार करी। अच्छा, या कथा ही पहली बार हुई है इस गांव में? ना, इस गांव में 15-16 साल पहले हो गई थी कथा। 15-16 साल के बाद ये हुई है। हाँ, इस गांव में तो हमने तो पहली बार की है। इस गांव के लोगों का कैसा वार्तालाप हो? नहीं, बढ़िया व्यवहार, सब अच्छा है, प्यार से सभी ने, बेचारे जितनी बनी है उतने सभी ने सेवा की है। इतना प्रेम दिया है कि कोई दे नहीं सकता। हम गांव में औरों भी कथा करने जाते हैं, लेकिन इस गांव का जो प्रेम मिला है वो ऐसा हमको कहीं मिला नहीं। धन्यवाद जी। बाबा साहब, अपना थोड़ा सा कथा भागवत का संदेश समाज के लिए जी। भाईचारा, प्रेम और संस्कार संस्कृति की स्थापना के लिए होता है जी। इससे समाज में प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति क्षमा, श्रद्धा, आस्थाएं ये जागरूक होती है। और ये सनातन धर्म की मेन स्थापना कथा के माध्यम से समझाई जाती है जी। सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन धर्म से कहते हैं सबको भाईचारा दे, सबको सम्मान दे, इससे सब मानवता की ओर आगे बढ़े। एक सनातन ही धर्म एक श्रेष्ठ है जिससे सबको मानवता की ओर आगे ले जाता है। नहीं, सब अपना धर्म ऊंचा बताते हैं, जबकि धर्म नहीं है सब। ये सब क्या है? ये मजहब सनातन धर्म है। क्यों ये सनातन धर्म की कैसे पहचान करें? ये सनातन धर्म में जब हम स्वास्थ्य उपचार बोलते हैं, शांति अवशेषण बोलते हैं, तो इसमें ये बोलते हैं कि पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, आकाश शांति, सर्व देवा शांति, सामारे दाम शांति शांति। सब में शांति शांति प्रदान करने वाला कौन है? सनातन। इसलिए सनातन धर्म है और सनातन मूल भी है, बाकी के सब मजहब है। अपने प्रति महानता बताते हैं सब, पर सनातन सबके लिए बराबर सम्मान देता है, इसलिए सनातन सबसे श्रेष्ठ है। और बताइए, कथा वाचन मतलब ये किया जाता है हमारे सनातन धर्म में, ये इसकी क्या गतिविधि होती है? कथा के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को समझाया जाता है जी। जैसे कथा में आता है आत्मदेव की कथा, धुंधकारी की कथा, बहुत कथाएं आती हैं। भीष्म पितामह की कथा आती है कि भीष्म पितामह को 100 जन्म बाद ऐसा अधोगति क्यों मिली? जी बिल्कुल। कि कर्म का फल कभी भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्म का फल कभी नहीं मिटेगा। ये कथाएं जीवन में मनुष्य को शिक्षा देती है। धन्यवाद जी। इस गांव में सप्ताह हुई थी तो थोड़ा सा कथा वाचन हुआ था। कितने व्यक्ति प्रेजेंट, मतलब डेली सुनने आते थे कथा? लगभग पूरी ही बस्ती आई है। ये पांडाल खूब भर के चढ़ा है साहब। उसमें बाहर भी, यहाँ पेड़ों की छाया में भी बैठे रहते थे लोग। खूब भीड़ हुई है अच्छी। ये और आसपास के गांव, ये बेलारा कला है, इधर गंगा करंगला है, डेहरा है, उधर से भी लोग बहुत आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सनातनियों के लिए? सनातनी तो एक ऐसा वो है कि इसमें भागवत में क्या है कि चारों युगों की कथाएं सुनाई जाती जी, जिससे हमको के, अब बहुत से कहते हैं हमको कर्म पर विश्वास है, तो भागवत में यही सिखाया जाता है कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। जी, कर्म के बारे में जानकारी बताई जाती है, इस करने से हमें लाभ होगा या ऐसा करने से हमें हानि होगी। तो ये कर्म के बारे में व्याख्या की गई है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अपन जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। भगवान ना किसी को सुख देते ना किसी को दुख देते, अपन जैसा करेंगे वैसा मिलने वाला है। कर्मों से ही सुख मिलेगा, कर्मों से ही दुख मिलेगा। और हमारा सबसे बड़ा दैय उस भागवत में विपदो नहीं व विपदो संपदो नहीं व संपदा,
विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति, मतलब व्यक्ति ईश्वर को भूल जाए उससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है, और ईश्वर की याद बनी रहे उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं जी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने काम करते चलो और भगवान का नाम जपते चलो, सब बढ़िया काम। धन्यवाद। तो आपने जाना जहाँ के महाराज जी के विचार, और भी युवा साथी हैं, देख सकते हो आप सभी ज्यादातर अपने थोड़े से परिचित भाई हैं, इनके द्वारा ये हमें सूचना दी गई थी भाई हमारे गांव में ये प्रोग्राम हुआ है, तो उसको दिखाने के लिए हम आए हुए थे। बाकी ऐसे ही हम आपको न्यूज वगैरह दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।